नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार के वोटर रिविजन पर कुछ ऐसा घमासान छिड़ गया है कि राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग को कहा जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। राहुल के बयान को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तरह से लिखा है। उधर सोनिया गांधी आज संसद के बाहर बिहार के वोटर पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंची। उनके बैनर पर लोकतंत्र देख रहे हैं आप, लोकतंत्र स्पेलिंग की गलती थी, लोकतंत्र की स्पेलिंग गलत लिखी थी, लोकतंत्र लिखा था, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि इनके अनुसार लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली में बिहार पर हुई सियासत के बीच खुद तेजस्वी यादव का चुनावी बॉयकॉट का विकल्प खुला होने का बयान भी सुर्खियों में है। इस बीच वोटर रिवीजन पर जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव के विरोध को लेकर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वैसे अब तक देखिए वोटर रिवीजन का 99% कवरेज हो चुका है, जिसमें 61 लाख से ज्यादा जो वोटर है वो योग्य नहीं पाए गए हैं। अभी वोटर रिवीजन में एक दिन बाकी ही है। सवाल है कि क्या जब वोटर रिवीजन पर चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है तो विपक्ष ने उसे सीधी लड़ाई क्यों मोल ले ली है? सियासी युद्ध चुनाव आयोग के विरुद्ध, यही है आज का हल्ला बोल। लेकिन बहस से पहले आज तक की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद परिचय खास मेहमानों से कराएंगे और दिखाएंगे चिराग पासवान ने सीधी चुनौती दी है। आज तक से खास इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो चैलेंज करता हूं, एक बार अगर हिम्मत है तो बहिष्कार करके दिखाओ चुनावों का। पहले देखिए ये रिपोर्ट। वर्णमाला की भूल ही सही, बिहार के वोटर रिवीजन पर विपक्ष की लोकतंत्र वाली लड़ाई संसद के मकर द्वार पर लोकतंत्र वाली लड़ाई हो गई। सारा देश देख रहा है किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। ऐसे में लगातार चौथे दिन संसद में कामकाज ना के बराबर होने के बाद बीजेपी को ये कहने का मौका मिला कि जिन्हें लोकतंत्र लिखना नहीं आता वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले। वैसे बीजेपी का ये तंज तब आया है जब बिहार वोटर रिवीजन पर विपक्ष का रुख और सख्त हो चला है। The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. राहुल गांधी चुनाव आयोग के उस बयान को बकवास बताकर सवाल उठा रहे थे, जिसमें आयोग ने 2 यक्ष प्रश्न पूछे। पहला यक्ष प्रश्न है कि मृत्यु, पलायन, एक से अधिक जगहों पर वोट होने और फर्जी या विदेशी मतदाताओं को योग्य वोटर कैसे माने। दूसरा यक्ष प्रश्न है कि पारदर्शी प्रक्रिया, शुद्ध वोटर लिस्ट, निष्पक्ष मजबूत लोकतंत्र क्या सही नहीं? Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. संसद तक सोनिया और राहुल बिहार के वोटर रिवीजन का हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तो बिहार विधानसभा तक लगातार 3 दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच तेजस्वी यादव चुनाव बायकॉट के विकल्पों की धमकी देने लगे। बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट करने का। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। इस बीच जब बिहार वोटर रिवीजन के खिलाफ जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने भी मोर्चा खोला है, तो जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व को मैदान में उतरना पड़ा। फॉर्म हमको बीएलओ ना के दिया, उसको हम लेके दिल्ली आए, साइन कराए, फिर लेके गए तो बोला कि आज बारिश हो रही है हम नहीं आ पाए, फिर हम दिल्ली आए, फोटो ले गए, फिर बोला फोटो भी लगना, फिर फोटो ले गए, फोटो एक छूट गया, फिर उसको किए, और उसके इतना के बावजूद भी मेरा एक बेटा अमेरिका में रहता, उसका नहीं हुआ, क्योंकि कैसे साइन करेंगे? ये समस्याएं हमारे साथ है। जो हम एमपी हैं, जो आम किसान है, जिसको क्या कहते हैं धान का बीज डालना है पहले, फिर मोरी उखाड़ना है, फिर उसको खेत में रोपना, वो पहले वो काम करेगा कि ये काम करेगा? इसलिए सब जो समय है उपयुक्त नहीं है और समय भी कम है।
6 महीने का यदि समय दे देते, 1 साल हो गया लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद किसी दिन करा लेता इलेक्शन कमीशन। परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी का भी डॉक्यूमेंट उसके हस्ताक्षर प्राप्त करके उसको अपलोड कर सकता है। अब गिरधारी यादव जी को भी असेंबली का चुनाव होने वाला है ना, तो बहुत लोगों को होता है कि परिवार का कुछ और लोग भी इधर उधर। हमारी पार्टी का तो साफ स्टैंड है कि परिवार के लोगों को हम प्रोत्साहित नहीं करते हैं, परिवारवाद को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो और भी कहीं ट्राई कर रहे होंगे, हमको नहीं मालूम है कि क्या है उनके मन में क्या है, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड ये है कि SIR से। वैसे वोटर रिवीजन पर खींची तलवारों के बीच अब प्रक्रिया पूरी होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। इस बीच आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिनका नाम छूटा रहेगा वो 1 सितंबर तक अपना दावा पेश कर सकेंगे। आज तक ब्यूरो। और आज तक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, चुनाव बॉयकॉट करके दिखाएं तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है क्योंकि इस तरह से चर्चाएं बीते दिन से हो रही थी। तेजस्वी यादव ने बाकायदा बयान दिया था कि बॉयकॉट पर भी सोच सकते हैं, बहिष्कार पर सोच सकते हैं चुनाव के। इस पर अब सीधा चिराग पासवान ने कहा, मैं चैलेंज करता हूं, चुनाव बॉयकॉट करके दिखाएं तेजस्वी यादव। अगर हिम्मत है, यहां तक कहा उन्होंने, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं। राहुल तेजस्वी बॉयकॉट कभी नहीं करेंगे, चुनाव लड़ूंगा। बड़ी खबर यह है कि पहली बार आज तक से इस बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि मैं चुनाव इस बार लड़ूंगा, और वो भी एक सामान्य सीट से। उन्होंने कहा है कि मैं एक जनरल कैटेगरी सीट से लड़ूंगा। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना अच्छा दोस्त बताया। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर के विचार मेल खाते हैं। जो हम जातिवाद के खिलाफ बिहार में राजनीति लड़ रहे हैं, वो राजनीति मुझे भी सुहाती है। बिहार की कानून व्यवस्था पर मैंने चिंता जताई है। आइए आपको सुना देते हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर उन्होंने अपने रुख को कहा कि जब भी कानून व्यवस्था में कुछ गलत होगा तो इस पर तो मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। ये देखिए SIR पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ आज मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग पासवान जी। केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ LJPR के रामविलास गुट के मुखिया के तौर पर इनकी क्या सोच है उसको आज समझने की कोशिश हम करेंगे आज तक। पर मेरा पहला प्रश्न यही है आपसे कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ही लग रहा है कि इलेक्शन, मतलब पार्लियामेंट में दिल्ली में इतना बवाल हो रहा है SIR को लेकर, उस पर चर्चा करने से पहले क्या आप CM बनना चाहते हैं? ये सवाल कहां से आ गया? 243 सीट 5 जुलाई आरा में आप थे, और उस रैली में मतलब सबसे ज्यादा अगर मांझी साहब को या अन्य लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ बची तो ये मची कि दलित, महादलित, सवर्ण सब वहां मौजूद थे, और उस समूह को देखकर उत्साहित होकर चिराग जी ने कहा कि मैं 243 से 243 सीटों पर लड़ूंगा। 243 सीट्स का मैंने जिक्र किया है, और मैं आज पुनः मैं इस बात का मैं जिक्र करता हूं कि 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब हमारे दर्शक, आप एकदम नजर गड़ा के रहिएगा, क्योंकि अगले 30 सेकंड में आपको चिराग जी बताने वाले हैं कि वो कौन सी सीट से बिहार में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं लड़ना चाहता हूं चुनाव, और मतलब दिस इज लाइक कर दिया। आपने मुझे क्या कहा था, एक इंटरव्यू जो मैंने पिछली बार कहा था इस बार नहीं लड़ूंगा, अगली बार लड़ूंगा। बिल्कुल प्लान आपने प्रीपोन किया, थोड़ा सा प्रीपोन हो गया। मुझे याद है कि ये शुरुआत आप ही के मन से हुआ था। उस कॉन्क्लेव में हम लोग थे और आपने सवाल पूछा था, तभी मैंने कहा था कि 2030 का मैं चुनाव लड़ूंगा विधायक का। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, अब मैं 30 तक अगर इंतजार करूंगा तो लेट होगा। मैं चाहता हूं कि मैं जल्द बिहार वापस जाऊं, ये सोच है, पर इस पे फैसला अंतोगत्वा पार्टी को लेना है। एंड बिफोर यू आस्क मी अ काउंटर क्वेश्चन कि पार्टी आप ही है, सर्वा आप ही है, तो किसी और को क्या ही डिसीजन लेना, पार्टी आप ही के। राइटली सेड, बट व्हेन आई से कि पार्टी को डिसीजन लेना है, पार्टी को इसमें मंथन करना है, इस पे विमर्श करना है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने का फायदा है। कहां से जीत सकते हैं, इसमें कौन सी पहेली है? नहीं, ये नहीं, लड़ने को तो मैं, आप कहां से लड़ेंगे, बस इतना पूछ रही हूँ मैं। नंबर नहीं बता रही, इतना तो बताइए, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। पार्टी ने प्रस्ताव रखा है कि मुझे किसी सामान्य सीट से लड़ना चाहिए, मैं सामान्य सीट से चुनाव लड़ूंगा। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे? गेस वर्क मैं करूं या आप बताएंगे, कुछ हिंट और देंगे? बट ये थोड़ा समय छोड़ते हैं गेस वर्क के लिए। विधानसभा में आप इस बार नीतीश कुमार के लिए प्रचार करेंगे कि नीतीश कुमार को CM बनाओ? जी बिल्कुल, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार पर आप तो कानून व्यवस्था पर उन पे सवाल भी खड़ा करते हैं। आपके अगर आप बताएं तो जो चीज गलत है वो गलत है।
मैं जस्ट बाय द वर्च्यू की मैं एक व्यवस्था का हिस्सा हूं और आंख मूंद कर अगर कुछ गलत भी हो रहा है मैं उसमें खामोश रह जाऊं, ये नहीं हो सकता ना। ये तो एक परिवार में भी नहीं होता। आप भी जिस परिवार से आती है, मैं भी परिवार से आता हूं। घर पे भी अगर कोई गलत हो रहा होता है तो बोलते हैं ना हम लोग कि ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ। तो पारस हॉस्पिटल वाला वीडियो आपने देखा होगा चिराग जी? मैंने बिल्कुल देखा। बताइए मतलब ऐसा कैसे लग आप रहा था इसको कि कोई बर्दाश्त कर फिल्म हम सकते हैं? देख रहे हैं। Absolutely. 5 लोग घुसते हैं अस्पताल में, गोलियां दनादन दागना शुरू। एब्सोल्युटली। आप ना एक दूसरे के ऊपर बहाना डालने का प्रयास करते हैं, अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास करते हैं। आप नहीं बच सकते हैं। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, आपको उसको एड्रेस करना होगा। उनकी तबीयत को लेकर बहुत चर्चा होती है। तेजस्वी जी बार बार चर्चा करते हैं, कई लोग करते हैं कि हेल्थ रीजन से अब उनको, क्योंकि 1-2 ऐसी घटनाएं हुई टीवी पर जो पूरे देश ने देखा, जिससे ऐसा लगा कि क्या मतलब किसी अफसर के सिर पर गमला रखने से लेकर राष्ट्रगान को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आप चूंकि जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मुलाकातें उनसे होती हैं और मैं मानता हूं कि वो मेरे राज्य का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से वो सक्षम है, सामर्थ्य है। इन बातों को कई बार हाईलाइट ज्यादा किया जाता है। विपक्ष ना एक बहुत खूबसूरत राजनीति कर रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो आप मुद्दे गढ़ने लग जाते हैं। असल मुद्दा आपने कहा उनके पास नहीं है इसलिए फॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं, लेकिन एसआईआर तो उनके हाथ में, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। तेजस्वी यादव का बयान, राहुल गांधी का बयान कि अगर ये चलता रहा इस तरीके से तो हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। करके दिखाएं। नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। ईवीएम पे सालों तक ये लोग ठीकरा फोड़ते गए, ईवीएम का तो बहिष्कार कर नहीं पाए। हिम्मत थी तो ईवीएम का कर देते। अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनको हर 2-3-4 साल के बाद ना इनको नया मुद्दा चाहिए होता है, नया बहाना। क्योंकि जनता भी एक ही बहाना कितनी बार सुनेगी? ईवीएम सुनते सुनते सब थक गए, अब कुछ नया लाओ। तो इन्होंने पिछली लोकसभा से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये बात सही नहीं है कि इन्हीं लोगों ने हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा कर बार बार ये कहा था कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। डुप्लीकेसी ऑफ द वोट का इन्होंने जिक्र किया था। महाराष्ट्र के तो चुनाव के परिणाम आज तक ये लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भाई आप लोगों ने गड़बड़ी की वोटर लिस्ट में, इसलिए चुनाव में ये हुआ। तो भाई जब दिल्ली में भी इन्होंने यही कहा, तो जब आप बोलते हैं कि गड़बड़ी हुई और चुनाव आयोग के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, तो क्या करे चुनाव आयोग? खामोशी से सुनता रहे या उसके ऊपर काम करे? वो कह रहे इतना ही टाइम में आपको इतनी जल्दबाजी में ये क्यों करना था? भाई उपयुक्त समय है, हो सकता है इसलिए किया गया है। और अभी तो ये देश भर में होगा, सारे राज्यों में ये होगा। बाकी राज्यों में समय था। बिहार में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली परिस्थितियां ऐसी थी कि तुरंत चुनाव बिहार में आ गया, तो सबसे पहले बिहार में ये हो रहा है। बट आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी ये किया जाएगा, क्योंकि सवाल आप उठा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव भी हुआ ना सर, महाराष्ट्र हुआ। महाराष्ट्र में आपने आधार कार्ड पर वोटर को बना दिया वोटर। यहाँ पर आप कह रहे हैं हम आधार कार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी, और इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कतई उस पर भी लीपापोती नहीं करूंगा, जांच होनी चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड पे आप ही की, आई थिंक इट वाज वन ऑफ योर रिपोर्ट्स ओनली, जिसमें सीमांचल वगैरह इलाके में दिखाया गया था कि 100 लोग हैं तो 123 वहां पे वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो गड़बड़ी तो हुई है ना कहीं ना कहीं। तो फिर वो आधार कार्ड कौन बनवा रहा है? वो भी तो राज्य सरकार। मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, जगह आप, मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि अगर कहीं पे गड़बड़ी हुई, इसीलिए तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है ना कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था। मैं तो यहां तक भी मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अगर कोई घुसपैठिए भी आए तो भी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है। पूछ रहे हैं कितने घुसपैठिए पकड़े, बताओ कि घुसपैठिए आ कैसे गए, ये भी जिम्मेदारी हम लोग की है। बट उसी को ही रेक्टिफाई करने के लिए इतना इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसपे फिर आप सवाल खड़े कर देते हैं। और अंजना जी, पहली बार तो नहीं हुआ ना, ये 4 बार पहले देश में हो चुका है और इसी तरीके से किया गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, एक अक्षर का प्लस माइनस नहीं है। बस सिर्फ इसमें बदलाव इतना कि टेक्नोलॉजी इसमें जोड़ दी गई है। पहले आपको फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते थे, आज की तारीख में आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना फर्क है। कई जगहों से गड़बड़ियों की वो शिकायत कर रहे हैं कि जो बीएलओ है वो या तो खुद ही वेरीफाई कर देगा। तो अगर बीएलओ पे विश्वास नहीं तो आपका बीएलए क्या कर रहा है? करे ना बीएलए। आपके कार्यकर्ता जमीन पे जाएंगे नहीं, ये लोग जमीन पे जाएंगे नहीं, कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें बोलते रहेंगे। आप जाइए ना जमीन पर, देखिए किसके साथ गड़बड़ी हो रही है। भाई मेरा बीएलए तो है जमीन पर,
हर राजनीतिक दल का बीएलए होता है। अगर आपको बीएलओ पे नहीं विश्वास है, जो बूथ लेवल ऑफिसर विच हैज बीन अपॉइंटेड बाय द चुनाव आयोग, आपको अगर उस पर विश्वास नहीं है, सो यू हैव अ बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, विच हैज बीन अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जो हम लोग हर चुनाव में जिनकी मदद हम लोग लेते हैं कि भाई कागज पत्री बन जाए, उसका चुनाव कार्ड बन जाए, ये बन जाए, हम लोग हर बार मदद लेते हैं। और मेरे बीएलए सारे जमीन पे काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, अपील का भी तो है भाई, तीन स्तर पे आप अपील कर सकते हैं। तो किस बात की चिंता हो रही है इन लोगों को, मेरी समझ के बारे, या फिर ये सवाल ही नहीं उठाते वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का सवाल क्यों उठाते हैं फिर आप लोग हर चुनाव? तो आप चैलेंज कर रहे हैं, जिन्हें आप छोटा भाई कहते हैं तेजस्वी जी को, चैलेंज कर रहे हैं कि वो बहिष्कार करें, बिल्कुल करें। हाँ? बिल्कुल करें बहिष्कार। फिर लड़िएगा किससे? मैंने तो चैलेंज हर चीज पे इन लोगों को किया। ये लोग एक बार, इन लोगों की हिम्मत नहीं है, इतने साल ये लोग सत्ता में रह गए। कांग्रेस दुनिया देश की सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल 15 साल तक इनकी सरकारें रही, हिम्मत तो है नहीं अकेले चुनाव लड़ने की। चिराग पासवान में कम से कम इतनी तो हिम्मत थी कि अकेले चुनाव लड़ लिया। कब? जबकि मेरे पिता के निधन को अभी कुछ दिन नहीं हुए थे, पहले चरण का नामांकन चल रहा था, तब मैंने अकेले चुनाव लड़ने की मैंने हिम्मत रखी। आप इतनी पुरानी पार्टी हैं, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, 15 साल तक आप सत्ता में रहे, हिम्मत है अकेले चुनाव लड़ लीजिए। हिम्मत है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़के दिखाते। चुनाव लड़ेंगे 2-2, 3-3, 4-4 झंडा मिला के, अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो जब अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार करने की क्या हिम्मत होगी? सिर्फ बोल रहे हैं, कतई नहीं करेंगे ये लोग। एक रैपिड फायर आपके साथ दरअसल करना चाहती हूँ। देखिए, आप आई एम नॉट गुड विद दैट। आप तो फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्मों में जिंदगी ना मिलेगी तो किया था जिंदगी में। आप कोशिश कीजिएगा। दोस्त मतलब राजनीतिक उसमें से दोस्त क्या आता है दिमाग में? टॉप ऑफ माइंड है ये? नहीं, दोस्त तो फिर मेरे सारे जितने मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, बट अगर आप राजनीति में पूछेगा, बिहार की राजनीति में, तो प्रशांत जी मेरे मित्र हैं। अब मुझे लंबा सवाल इस पे पूछना है, लेकिन मैं वापस आऊंगी इस पे। दुश्मन मैं किसी को मानता नहीं, बट हाँ, बिहार के जितने भी आपराधिक असामाजिक तत्व हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया। बिहार का कोई स्लैंग जो टॉप ऑफ माइंड आता है, कोई शब्द वहां का? बहुत है, बिहारी हैं हम लोग, तो बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। आजकल बस यही चलता रहता है बिहार में, काबा काबा काबा, बस। काबा, ये भी इंटरेस्टिंग। अच्छा, घुसपैठ को लेकर टॉप ऑफ माइंड क्या आता है आपके मन में? नहीं, कतई नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। मतलब घुसपैठियों को आप नहीं, देश के नागरिक के साथ अन्याय ना हो और किसी घुसपैठिए को इतने बड़े अधिकार, मत अधिकार जैसे अधिकार का दुरुपयोग करने का मौका ना मिले, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम लोग की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चिराग जी, आज तक पर आने के लिए। अब अगला इंटरव्यू बिहार में। डन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने एसआईआर को लेकर तो तमाम बातें की ही है। ये पूरा इंटरव्यू आप 7:30 बजे देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो सामान्य सीट से, जनरल सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री की दावेदारी पर भी मैंने उनसे कई प्रश्न दागे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को कहा है कि चुनाव बॉयकॉट करने की बात क्यों करते हैं, एक बार करके भी दिखाएं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। 7:30 बजे ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा, पूरा इंटरव्यू चिराग पासवान के साथ। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय कुमार साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के, नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के। चिराग पासवान जी की इस बातचीत पर ही मेरा पहला प्रश्न आपसे है। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, मुझे लगा कि मोबाइल में कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद उनका सोर्स ही फ्रीज कर गया है। चिराग पासवान जी को आपने सुना होगा। नवल किशोर जी, आरजेडी सबसे बड़े चैलेंजर आप ही हैं बिहार में, तो मुझे लगता है अजय जी के पास भी जाने से पहले आपके पास आऊं, क्योंकि चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि बार बार बताना क्यों है, एक बार चैलेंज कर रहे हैं वो सीधा कि बहिष्कार करके तो दिखाओ एक बार। नहीं, चिराग जी को तो बताना चाहिए कि वो सरकार में है या नहीं है। जो पहली बार पूरा देश देख रहा है कि जो सरकार में है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। सवाल तो पूछने के लिए विपक्ष है ही, आपको सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। हिम्मत जहां दिखाना चाहिए वहां पे तो हिम्मत दिखा नहीं रहे हैं। हम तो लगातार प्रक्रिया और पारदर्शिता पे सवाल पूछ रहे हैं, लिख के भी पूछ रहे हैं, जनमत नहीं पूछ रहे हैं, और वो सारे आधार जो हैं वो ज़मीन से हैं। हमारे बीएलए भी हैं
और पत्रकार बंधु भी हैं, जो लोग सवाल पत्रकार पूछ रहे हैं उन पे FIR भी हो रहे हैं। ये सारी बात हम जन विमर्श में रख रहे हैं। हम तो लड़ ही रहे हैं और लड़ेंगे। आपने कहाँ लड़ा जब आपके पार्टी को 2 टुकड़ा कर दिया गया, जब आपके पिताजी जो इस देश के महान नेताओं में हैं उनके मूर्ति को फेंक दिया गया, तब आप कहाँ थे? आप तो हनुमान कहते हैं आपको। कैसा हनुमान है? एक हनुमान जो कि इतना ताकतवर था कि सिर्फ एक बात में उसे पूरा लंका जला दिया। यहाँ पे सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि अगर चुनाव आयोग का जो मुख्य कर्तव्य है, अधिकार तो बाद में आएगा, मुख्य कर्तव्य है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उस पर कई सारे सवाल हैं और सवाल को लेकर हम बार बार उनके पास जा रहे हैं। जब मत के अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स राइट टू वोट, वो जब चैलेंज किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उस पर शक है, संशय है, उस पर तमाम तरह के भ्रम है। आप बिहारी वोटर को डरा रहे हैं कि आपके बीच में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, अरे 20 साल से सरकार आपकी थी। भंडारी जी जवाब दीजिए। किससे पूछ रहे हो? ठीक है भंडारी जी जवाब दीजिए। और आप पिछले अंजना जी, आज ओपनली चुनाव आयोग को धमकी दी गई है राहुल गांधी द्वारा कि हम भी आपको बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव एक ऐसे बच्चे की तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं जब जिसको पता है कि वो एग्जाम में फेल होने वाला है तो वो स्कूल में एग्जाम नहीं लिखने जाना होता है, क्योंकि उसको पता है जब वो एग्जाम लिखेगा तो फेल होगा। तेजस्वी यादव बॉयकॉट के जरिए मान चुके हैं कि बिहार की जनता उनके साथ में नहीं है। नहीं, चिराग जी से हमने बात की है, चिराग जी से हमने बात की है, पता नहीं आपका कट गया था। 2 महीने तक पूरा इंटरव्यू सुना आपने मिस्टर भंडारी? अंजना जी, बिल्कुल सुना है मैंने। वो चैलेंज कर रहे हैं सीधा, वो चैलेंज कर रहे हैं सीधा, वो तेजस्वी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप बॉयकॉट करके दिखाइए, एक बार हिम्मत तो कीजिए। बीजेपी की भी यही राय है। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये सब इनका ड्रामा है। हम भी यही कह रहे हैं कि ये इनका ड्रामा है, क्योंकि इनको पता है ये चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये इनसे सवाल नहीं पूछे जाए, ये ड्रामा रचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अंजना जी, सीधी बात कहना चाहता हूं। पहली बात, भाई 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लंबित है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास पुख्ता सबूत है, जाइए कोर्ट के अंदर। 1.5 लाख से ज्यादा टोटल बूथ लेवल एजेंट है, आपके 47,000 बूथ लेवल एजेंट है। एक भी बूथ लेवल एजेंट जो आपका है उसने अभी तक फॉर्मल कंप्लेन नहीं करी। आपने जाके पटना के अंदर ऑफिशियल कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को दाखिल नहीं करी। अब सुनो कानून क्या कहता है। अगर बहिष्कार करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट का 1989 और 2013 का वर्डिक्ट पढ़ लो, उससे चुनाव नहीं रुकने वाला होता है। अब मैं इनको एक्सपोज करूंगा। अरे भंडारी जी, से दिक्कत हो रही है, यही 1992 के अंदर लालू प्रसाद यादव कहते थे कि भाई घुसपैठियों को वोट करने का अधिकार मत दो बिहार के अंदर, और अब जब घुसपैठियों को हटाने की बात हो रही है, कल ही आज तक ने एक रिपोर्ट करी अंजना जी, जिसको आपने 8:28 पे ट्वीट करा है ट्विटर पे, कि कैसे सीमांचल के इलाके के अंदर घुसपैठिए हैं और ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड है, जिनका कोई माता का कोई जन्म का यहाँ पे स्थान नहीं है। भंडारी जी, अस्मिता के साथ खिलवाड़ करके घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार देंगे? अरे पर एक बिहारी दूसरे बिहारी से मोहब्बत कर रहा है, जो कि आपके लिए मुश्किल हो सकती है भंडारी जी। जब मैंने टॉप ऑफ द माइंड सवाल पूछे उनसे और पूछा कि सबसे अच्छा, मतलब सिर्फ दोस्त वर्ड बोला, तो उनके मुंह से प्रशांत किशोर निकला, ना नीतीश कुमार निकला, ना सम्राट चौधरी निकला, ना कोई, प्रशांत किशोर निकला उनके मुंह से। अंजना जी तो ठीक है, जब आएंगे नतीजे देख लेंगे अंजना जी। हम भी यहीं पे, वो भी यही है, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छी बात है, चिराग जी का दोस्त होना भी चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, परंतु उन्होंने साथ में उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता है जिनके अंडर हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो जिसके साथ वो दोस्ती रखना चाहते हैं उनका अधिकार है, परंतु जब वो ग्राउंड पे जाएंगे, वोट तो वो नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खुद की पार्टी के लिए मांगेंगे। तो हमारा अलायंस तो इंटैक्ट है। मैं एक ओपन चैलेंज अंजना जी आज तक पे करना चाहता हूं। 47,000 बूथ लेवल एजेंट्स है आरजेडी के। एक ऑफिशियल कंप्लेन अगर नवल किशोर यादव यहां पे दिखा दे जो इन्होंने करी है, तो मैं आज मान जाऊंगा। एक ऑफिशियल कंप्लेन इन्होंने नहीं करी है, और अगर चुनाव में वोट घटने से ही नुकसान होता तो 32 लाख वोटर। अजय जी को दिखाइए, अजय जी से ले ले, फिर नवल जी आप ही के पास आऊंगी। थी अजय जी, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते, अजय जी ईवीएम पे चुप हो गए। आप तो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी है, मतलब आपको भी पता है कि व्यवस्था कैसे काम करती है। अगर शिकायत है तो शिकायत करें ना। आपके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? शिकायत है तो शिकायत लाए। राहुल गांधी कहते हैं 100% प्रूफ है। आज अजय जी हमारे दर्शकों को प्रूफ दिखाएंगे, दिखाइए। नहीं, पहली बात अंजना जी, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रदीप जी इतने जो बोल रहे हैं संवैधानिक
पोस्ट है। उपराष्ट्रपति के बारे में भी तो दो शब्द बता दीजिए। इतना अगर आपको मान सम्मान है संवैधानिक पद के ऊपर, आप इतने सोचते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इतने जो है उसको सम्मान रखना चाहिए, तो वीपी के बारे में पहले बोल दीजिए। दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन ने डेटा कहां सार्वजनिक किया है? आप ये जो घुसपैठी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में, आप इलेक्शन कमीशन का जो है प्रेस रिलीज देख लीजिए। 21 लाख लोग की जो मृत्यु हो गई है, 31 लाख लोग जो है बिहार से परमानेंटली स्थायी रूप से चले गए। 7 लोग के पास 2 वोटर आईडी है। 1 लाख के जो है सूची, अभी तक 1 लाख कहां चले गए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक चीज बताइए अंजना जी, अगर ये 7 लाख बिहार के लोग स्थायी रूप से चले गए हैं तो उनका वोटर आईडी भी तो कहीं होगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 7 लाख लोग जो स्थायी रूप से चले गए हैं उनका वोटर आईडी कहां है? बिहार में है। तो जब बिहार में उनके वोटर आईडी है, ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो जवाब नहीं देते हैं, बीजेपी जवाब देती है, तो बीजेपी से पूछ लेता हूं कि 7 लाख लोग जो स्थायी रूप से, प्रदीप जी, जो स्थायी रूप से बिहार से चले गए, जो इलेक्शन कमीशन क्लेम कर रहे हैं, उनका वोटर आईडी कहां है? उनका वोटर आईडी बिहार में। तो अगर वो बिहार में सिर्फ वोटर आईडी, तो वो क्यों नहीं वोट देंगे? पहली बात। दूसरी बात है घुसपैठ के बारे में। एक मिनट प्रदीप भाई, 2 सेकंड। क्या है अजय जी, आप ही के पास हूं, प्रूफ क्या है? जो 100% प्रूफ राहुल जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इतनी आसानी से जो वो धमकी दे रहे हैं कि ऐसा करेंगे नहीं, वी विल कम आफ्टर यू, प्रूफ क्या है? मतलब आप बताइए ना, हमारे दर्शकों को दिखाइए ना। तो लेट मी कंप्लीट। नहीं, पहले सुन लीजिए ना। इलेक्शन कमीशन, इनके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं बीजेपी के, बांग्लादेशी, नेपाली, ये सब लोग बाहर से, म्यांमार, एक भी व्यक्ति के बारे में सूची में इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज में एक आदमी का भी नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इतने प्रेस रिलीज दे रहे थे, भाजपा बोल रही है। तो मकसद सिर्फ इसी का ये है कि बीजेपी को मदद करके इसको हिंदू मुस्लिम डिबेट करना। नहीं तो आप बताइएगा कि लोग सुबह से शाम घुसपैठी, तो इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज में एक भी घुसपैठी का नाम है? आप इलेक्शन कमीशन से ये बताइएगा कि कौन सा घुसपैठी का जो है, सुने एक मिनट प्रदीप भाई, कौन सा इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई घुसपैठी का सूची जो है सार्वजनिक किया है क्या? पहला सवाल। भाई साहब, एक प्रदीप भाई, यूर अ सेंसिबल मैन, आंसर दिस। आपने सार्वजनिक रूप से इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आप ही जवाब देते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि सार्वजनिक रूप से आपने किसी भी विदेशी लोग का जो है सूची जो है सार्वजनिक इलेक्शन कमीशन ने किया कि नहीं? पहला सवाल। दूसरा, जो 7 लाख बिहार के लोग जो स्थायी रूप से चले गए, उनकी वोटर आईडी तो यही है, वो वोट क्यों नहीं देंगे? दूसरी जगह उनके पास वोट नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंजना जी, इस देश में पहले जनता तय करती थी कौन किसकी सरकार बनेगी। अब सरकार तय कर रही है कि कौन वोट देगा। चलिए जवाब दीजिए इसका, प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छा, पहली बात मैं कहना चाहता हूं अजय भाई, पहले लोकतंत्र की स्पेलिंग सही से लिखना सीख लो, तब जाके लोकतंत्र और जनता की बात करो। पहली बात, इमरजेंसी की स्पेलिंग तो अच्छे से हमेशा ही लिख लोगे क्योंकि वही आपकी प्रवृत्ति रही है। मैं वापस से अंजना जी लाऊंगा, 16,000 बूथ लेवल एजेंट्स कांग्रेस पार्टी के हैं ग्राउंड पे। एक अजय जी, एक बूथ लेवल एजेंट का नाम बता दे जिसने ऑफिशियल कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को करी है। एक ने भी ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की है। अरे पर मिस्टर भंडारी, पार्लियामेंट के बाहर और जाके वहीं इनके बूथ लेवल एजेंट जो है वो प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट मिस्टर भंडारी एक सेकंड, गिरधारी यादव किसके सांसद है? सूची कहां है वोटर के, तब ना कंप्लेंट होगा। गिरधारी यादव किसके सांसद है? नहीं अंजना जी, रिजाइन करवा लो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को। सूची कहां है? नहीं, अगर अरे सूची आएगी ना सर, आपको पता नहीं है? अजय कुमार साहब, आपको पता है ना सूची अभी आएगी ना, सूची आएगी तभी तो 1 महीने का टाइम मिलेगा उसको कंटेस्ट करने के लिए। आपको 1 महीने का समय दिया गया है। प्रदीप जी, पहले चुनाव समझ लो, लिस्ट जो है, जो टेम्पररी लिस्ट जो प्रिंट होता है उसी के आधार पर तो ऑब्जेक्शन होगा। कम से कम इतना तो ज्ञान होनी चाहिए ना। बट लिस्ट अभी आएगी सर, उसके बाद 1 महीने का टाइम है। अरे सर, एक लिस्ट आएगी अभी, जिसके बाद 1 महीने का टाइम, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक टाइम है उसको कंटेस्ट करने का, अगर आपका नाम वहां पर नहीं है या कोई दिक्कत है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई अजय जी? अभी तो लिस्ट आनी है सर। नहीं, तो प्रॉब्लम इसलिए है कि 2 करोड़ लोग के आसपास बाहर हैं।
गरीब से गरीब। आपने इनके सांसद, जेडीयू के सांसद ही जो बोल रहा है, अब आपने गोल पोस्ट शिफ्ट कर लिया। ये तो मेरा गोल था सर, मैं पूछूंगी भंडारी जी से। गिरधारी यादव किसके एमपी है? मिस्टर भंडारी। अरे सर, ये तो गोल मुझे मारना था, मेरा गोल मत चोरी कीजिए आप। अरे आप अभी तो लिस्ट आएगी, वो तो लिस्ट आएगी। गिरधारी यादव किसके सांसद है? प्रदीप भंडारी जी बताएंगे, रुकिए। मिस्टर भंडारी, गिरधारी यादव किसके सांसद है? मैं जवाब उस पे ऑलरेडी अंजना जी, जेडीयू ने उनसे जवाब मांगा है और जेडीयू का, हमारी पार्टी का आधिकारिक, जो एनडीए की पार्टी, उसका आधिकारिक स्टैंड यही है कि भाई जो प्रश्न पूछेगा उससे उल्टा जवाब मांगा जाएगा। कर चुकी है। अरे जो प्रश्न पूछेगा उससे आप लोग जवाब मांगने लगते हैं। उनके पास डेट और फैक्ट्स नहीं थे, उनको अवगत कराया जाएगा कि डेट और फैक्ट्स पूरे उनके पास नहीं होंगे। जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसमें बिहार की जनता पार्टिसिपेट कर रही है। अंजना जी, आप इतनी सीनियर पत्रकार है, मैं चाहता हूं कि अल्पज्ञानी, हम सब यहाँ पे जो अल्पज्ञानी लोगों को जरा कोई भी इस पैनल में बता दे, एक ऑफिशियल कंप्लेंट कांग्रेस, जेडीयू, कांग्रेस पार्टी, इस बात में तो दम है अजय कुमार, आरजेडी, इन सब ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं, एक ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करना। 100% प्रूफ है, लेकिन प्रूफ नहीं दिखाएंगे। कागज है, कागज नहीं दिखाएंगे। वेयर इज द प्रूफ सर? नहीं, प्रॉब्लम क्या है मैडम? ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे हैं आप। कंप्लेन किस आधार पर करोगे? अगर हमारे नाम छूट जाए, अगर कोई डिलीट कर, एक मिनट बॉस, लेट मी अंडरस्टैंड। आप लिस्ट ही नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन नहीं है, मैं क्या कंप्लेन करूंगा आपको? जब नाम लिस्ट से नाम हटाओगे तब नाम कंप्लेन करेंगे। तो आपने हमसे पूरा प्रदीप जी, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो अजय जी, आप खुद ही कंसीड कर रहे हैं कि अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। फिर भी हमारे पास 100% प्रूफ भी है। नहीं, कोई रिसीट नहीं मिल रहा है, किसी भी व्यक्ति को रिसीट नहीं मिल रहा है। ये सब बता, सार्वजनिक है। कितना वीडियो चलाएंगे? बीएलओ बैठ करके घर नहीं जा रहा है, कितना वीडियो चलेगी? आप बताइए, पूरा देश ही चला रहा है ऐसे वीडियो, और प्रदीप भंडारी आकर बोल रहा है सब चीज चंगा। इसकी कंप्लेन प्रदीप भाई, रिसीट मिला? एक भी रिसीट? धीरेन जी, एक बीएलओ का रिसीट? धीरेन जी, एसआईआर को लेकर चैलेंज कर रहे हैं चिराग पासवान जी। आप जाओ यार, पूरा देश गया है। धीरेन जी चैलेंज कर रहे हैं आपके मुखिया, कह रहे हैं कि एक बार चुनाव बॉयकॉट करके तो दिखाएं। लेकिन आप समझ रहे हैं, अगर वोटर के मन में भ्रम बैठ रहा है तो वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। अभी सब चैलेंज भूल जाइएगा। अंजना जी, आप ही के माध्यम से मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। अजय जी तो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, चीजों को समझ सकते हैं, राजद से मुझे उम्मीद भी नहीं है। 1965 से लेकर 2019 तक कई बार एसआईआर हुआ, 22 साल बाद बिहार में हो रहा है, तो फिर उस पर ये इनको साजिश क्यों नजर आ रहा है? विपक्ष वाले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर रोना रोते थे, जब उसकी सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो उसमें इनको साजिश क्यों नजर आ रहा है? और जातीय सर्वे का काम यदि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पूरा हो सकता है, तो यहाँ पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अगर सुधार की प्रक्रिया की जा रही है तो इस पर सवाल क्यों ये लोग कर रहे हैं? इसी पर इनको सवाल क्यों उठा रहे हैं? और मैं बताता हूं कि राहुल गांधी जी बराबर अमेरिका जाते थे, यहां पर वोटरों का टर्न आउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन खर्च किए जा रहे थे, जिसको ट्रंप ने रोका। आज क्या है, उसी के भरोसे ये फर्जी मतदाताओं के बनाने के लिए उस पैसे का उपयोग करते थे और उसी के सहारे इनको वोट मिलता था। मोटे मोटे तौर पर मेरा ये कहना है कि जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव जी, अंजना जी दे रहे हैं, ये लोग कहने को तो समाजवादी लोग, लेकिन बात कैसा अलगाववादी करते हैं, जैसे जम्मू के लोग करते थे पहले। इस तरह की बात ये कर रहे हैं कि मैं उसमें भाग नहीं लूंगा। और मैं कहता हूं कि अगर भाग नहीं लेंगे तेजस्वी यादव जी चुनाव में, अंजना जी, तो मैं स्वागत करूंगा। और कैसे, क्यों करूंगा कि बिहार में जेंटलमैन की जान बचेगी, जानवरों का खान पान बचेगा और बिहार का स्वाभिमान भी बचेगा। अंजना जी, ये तीनों चीज अगर करता है तो मैं मानता हूं कि बिहार के लिए गंभीर है नेता, और मैं उनका स्वागत करूंगा। लड़ाई कैसे होगी? पक्ष और विपक्ष कैसे होगा? चुनाव किससे लड़िएगा? डेमोक्रेसी है ना साहब। जो चरणों में गिरे रहते हैं, धीरेन जी, जो चरणों में गिरे रहते हैं वो अपमान की बात करते हैं। अरे तो आप लोग भी तो चरणों में गिर गए थे नीतीश कुमार के। अब तो बोलना, बोलिए अंजना जी, हाँ, ये लोग नट तंत्र से चलाने वाले लोग, भ्रष्ट तंत्र वाले लोग, आज हिंदी भी लोग तंत्र लिख रहे हैं। ये लोग कैसी भाषा बोल रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं। आज ये बस चले तो ये स्क्रीन लाठी चला सकते हैं।
प्रोफेसर साहब बोलिए। बहुत अच्छा बोल रहा है, विजय सिन्हा बहुत अच्छा बोल रहा है। तू तड़ाक की भाषा पे क्यों आ जाते हैं नवल जी आप? अरे विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं आएंगे? क्या तरीका? हाँ है तो तू तड़ाक। और कौन? अच्छा विजय सिन्हा क्या अच्छा बात बोले हैं? आपने नहीं सुना है क्या? कौन सा भाषा बोलता है सम्राट चौधरी? किस तरह की भाषा बोलते हैं वो? आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। इससे पूछिए कि परिवारवादी है क्या चिराग पासवान? आप किस तरह का बात करते हैं? जिस तरह का जब सवाल करेंगे वैसा ही जवाब मिलेगा। यहाँ सवाल हो रहा है SIR पे, हम सवाल पूछ रहे हैं क्या? हमारा गलत सवाल। अरे देख रहे हैं कि चरणों में गिरे हो, क्यों नहीं आवाज उठा? तुम्हारे पार्टी को तोड़ दिया, क्यों नहीं आवाज उठाए? तुम्हारे नेता के मूर्ति को तोड़ दिया, क्यों नहीं उठाए? तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है क्या? यही अरे तुम कहा, तुम कौन? तुम तो पढ़े ही नहीं हो, तुम तो जन्मे से पैदाइश से बुद्धिमान हो, अंदर से बुद्धि लेकर आते हो। अरे कौन तुम? किसने तोड़ा है? अरे किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा? हिम्मत है बोलने का? तुम्हारा पार्टी किसने तोड़ा है? अरे तुम्हारा अरे बोलने वाले लोग चरणों में नहीं रहते हैं, ये कैसा अनुमान है? बोलने में दिमाग है ना समझ है? क्या बात? आप लोग को अगर चिल्लाने में जीतना होता तो आप लोग जीत गए, दोनों जीत गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल का प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा। मिस्टर भंडारी, अल्टीमेटली ये दिन ब दिन जो चल रहा है, इस मुद्दे को अगर बहिष्कार तक ले जाने को विपक्षी नेता तैयार है तो उसकी गंभीरता को समझिए। वोटर अगर इसको लेकर उसके मन में सवाल बैठ जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, और आपके पास कोई काउंटर ही नहीं है। आप कहते हैं कि कैसे इस पर करें, हम क्या करें? चुनाव आयोग को बताना है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से बस एक प्रेस रिलीज रखता है। अंजना जी, ये बहिष्कार नक्सली और माओवादी करते हैं, तो अगर ये आज तक की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, झारखंड में नक्सलियों का पंचायत चुनाव का बहिष्कार, तो आज अगर तेजस्वी यादव बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि इनकी सोच नक्सली और माओवादी है। भाई 1989 और 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है कि अगर आप बहिष्कार करना चाहते हो उससे चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। तो अगर ये अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना चाहते हैं, उनके पेट पे लात मारना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। पर इसमें खुश कांग्रेस पार्टी होगी अंजना जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो आरजेडी कुछ सीट देने वाली नहीं है। तो अगर आप देखें, अजय कुमार खुश हो रहे थे जब ये ऐसी बात कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा होगा तो अजय कुमार की पार्टी पूरी सीटों पे चुनाव लड़ पाएगी और आरजेडी का हालत खराब हो जाएगी। पर मैं बड़ी बात है, 3 ओपन चैलेंज आपके शो पे करूंगा अंजना जी। ओपन चैलेंज, अभी तक मेरे चैलेंज पे एक सवाल का जवाब नहीं हो पाया, एक ऑफिशियल कंप्लेन इन्होंने नहीं करी। अगर वोटर कटने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो 32 लाख वोटर तेलंगाना के अंदर कटे, कैसे कांग्रेस जीत गई? अगर वोटर बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो 6,80,000 वोटर झारखंड में बने, इंडिया अलायंस कैसे जीत गई? अगर वोटर रिवीजन करने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो फिर कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर 3 साल बाद रिवीजन हुआ, इंडिया अलायंस की सरकार आ गई? अगर SIR करने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो लास्ट SIR हुआ था, उसमें तो सरकार परिवर्तित हुई थी, तो कैसे सरकार में परिवर्तन आ गया? मोटी बात यह है कि इन्होंने एक ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करी, इनका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि चुनाव में हारना है, तभी SIR का मुद्दा भी फ्लॉप हो गया। अंजना जी, अगर जनता इनके साथ होती तो अजय जी बीच में मीम भी बनता था, बीच में मीम भी बनता था। इसके बाद आ रही हूं नेवल जी, चूंकि उन पर सीधा अटैक है, उनको थोड़ा सा बोलने दीजिए। मीम भी बनता था, बच्चे को कम मार्क्स आए, घर में लोग पूछ रहे क्या हुआ, बोला EVM खराब था। अब वो कह रहे हैं कि रिवीजन जो ये जो इंटेंसिव रिवीजन है वो भी आपके लिए ऐसा ही है। नहीं, इनकी मानसिकता देख लीजिए, इनको प्रक्रिया से मतलब नहीं है, चुनाव ये जीते वो जीते। हम इनको समझा रहे हैं कि 2 करोड़ बिहार के लोग, गरीब लोग जो बाहर है, अगर वोट नहीं दे पाएंगे, उससे ज्यादा जो है लोकतंत्र पर, उससे बड़ा चोट क्या हो सकता है? पहली बात है, ये सिर्फ चुनाव। एक मिनट यार, मुझे कंप्लीट करने दो, कागज मत दिखा दो यार। प्रदीप भंडारी, थोड़ा कर्टसी रखिए, कोई प्रवक्ता होकर के एक दूसरे को कर्टसी दिखाओ। मैं नहीं करता हूं ना उस तरह से, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अस। यही प्रॉब्लम है, बचपन स्कूल वाली डिबेट की स्तर में आप लोग आ जाते हो। पहले सुनने मैंने आपको नहीं टोका, आप सुनने का क्षमता रखिए। मिस्टर भंडारी प्लीज वेट, प्लीज। दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे लीडर से लेकर के सब लोग ने जाकर इलेक्शन कमीशन को बताया कि प्रक्रिया ठीक नहीं है। हमने कंप्लेन रजिस्टर किया, वो कंप्लेंट वो मानने को तैयार नहीं। रूल 377 के मुताबिक लोकसभा में डिबेट आप करना नहीं चाहते। डिबेट से क्यों डर रहे हो? उसमें तो कोई वोटिंग नहीं है।
अगर आप डिबेट तो क्यों नहीं चुनाव करना आयोग का चाहते हो कि पक्ष कौन रखेगा वहां पर? अजय लोकसभा जी। में आप डिबेट करने को क्यों नहीं तैयार है? चुनाव आयोग का पक्ष कौन रखेगा वहां पर? कौन सा मंत्रालय? हमेशा यही प्रॉब्लम है, चुनाव आयोग का पक्ष कौन है? हमेशा लोकसभा में डिस्कशन हुआ है, सीएजी के ऊपर डिस्कशन हुआ है, कौन पक्ष रखा है सीएजी का? आप ऐसी बातें कर रही है, सीएजी के ऊपर डिस्कशन हुआ नहीं क्या था क्या? यही प्रॉब्लम है, इन लोग का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सब देश का जो है दिमाग को उल्टा कर दिया है। CAG ये का उनका discussion जवाब होता है, इलेक्शन वो ये कमीशन का होता पूछते है, हैं, CBI का होता है, वो हिस्सा IB इस का, इंटरव्यू ED का में भी होता है। जब मैंने यही प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, यही प्रश्न मैंने चिराग पासवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन सा मंत्रालय जवाब देगा, आप बताइए। तो यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय जवाब देगा। यही दिक्कत है, क्योंकि एक अनपढ़ का जो है सेना पहुंच चुकी है वहां पर। सवाल क्या है कि जब लोकसभा में आप सवाल करते हैं तो सरकार जवाब देती किसी विषय पर। SIR में अगर हम विषय उठाते हैं, रूल 377 लोकसभा का स्पष्ट रूप से कहता है कि एनी इश्यू, कोई भी विषय, एक मिनट कंप्लीट करने दी, कोई भी विषय जो राष्ट्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है तो उस पर चर्चा होगी। आप बताइएगा कि CAG पर कौन जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अगर आप अभियोजन चला रहे हैं तो कौन जवाब दे रहा है? भारत के बट CAG की रिपोर्ट तो अजय जी करप्शन पर होती है ना, किसी सरकार पर होती है ना, किसी विभाग पर, मंत्रालय पर होती है ना। ये अंजना जी, ये झूठ फैलाया जा रहा है। आप किसी भी प्रक्रिया पर, ईवीएम पर चर्चा नहीं हुई है क्या? आप बताइए, लोकसभा में ईवीएम पर चर्चा नहीं हुई है, कैसे हुई? जवाब दीजिए इसका, ईवीएम पर कैसे चर्चा हुई? प्रदीप भंडारी जी, कौन जवाब दिया था ईवीएम पर? ऐसी बात, ईवीएम पर कैसे चर्चा हुई थी, बताइए। ईवीएम पर कैसे? अंजना जी, मैं 28 जुलाई, क्या आज अजय कुमार ये कह रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? क्योंकि जो मामला कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हम तो पार्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस में। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस तो इलेक्शन कमीशन पे किया है, तो यहां पे संसद में चर्चा कैसे होगी जब सरकार इस केस के अंदर पार्टी नहीं है? जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट, मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, अब घबरा के गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हो। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग आने वाली है, किसको गुमराह कर रहे हो? और अंजना जी 2 करोड़ की क्या बात कर रहे हैं, झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी SIR का फॉर्म भर दिया है, तो ये 2 करोड़ का आंकड़ा कैसा है कि 2 करोड़ लोग बिहार के अंदर वोट नहीं दे पाएंगे? 99% लोग तो रजिस्टर कर चुके हैं। झूठ क्यों फैला रहे हैं अजय जी यहाँ पे? जवाब दो। आपने देखा किस तरह से BLO फॉर्म भर रहे हैं, एक इसके पेड़ बाद के नवल नीचे जी बढ़ करके हस्ताक्षर कर रहे हैं और आप बोल रहे 7 करोड़ हो गया। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, कंप्लेंट कीजिए ना फिर मिस्टर अजय कुमार, देन गो एंड कंप्लेंट ना, कंप्लेंट तो डालिए। 10 करोड़ करते हैं, ऐसी बातें करिए, 10 करोड़ करते हैं, 7 करोड़ की आबादी। अरे कंप्लेंट तो डालिए सर, गो एंड कंप्लेन। अरे तो कंप्लेंट कितने बार डाले? पटना में डाले हैं, दिल्ली में डाले हैं, लगातार। ठीक है, नवल जी को बोलने दीजिए। नवल जी, नहीं है। और दूसरी एक प्रदीप जी, नहीं देखिए बात, यार पहले सिस्टम समझो। अगर आप किसी का नाम हटाओगे, सूची सार्वजनिक करोगे तब ना कंप्लेंट होगा। क्या बात कर रहे हो यार अंजना जी? ये जो आपके 15,000 थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, कुछ दस्तक ना पे। आप कंप्लेंट किस आधार पर करेंगे? क्या कंप्लेंट करेंगे? क्या हमारा नाम छूट गया है? किस आधार पर करेंगे? किस आधार पर आप कह रहे हो धांधली हो रही है? किस बूथ लेवल एजेंट ने जाके अरे तो सब पूरा देश बोल रहा है, बिहार का पत्रकार बोल रहा है, दैनिक भास्कर बोल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है, हर अखबार बोल रहे हैं। अरे भैया आपने क्यों नहीं ऑफिशियल कंप्लेंट करी उसके बाद में? आपने आपके बूथ लेवल एजेंट ने वो खबर को लेकर क्यों नहीं जाके ऑफिशियल कंप्लेंट करी? अगर आपको लग रहा है उस खबर में दम है। अरे वाह भैया, आपको लग रहा है क्राइम हो रहा है, आप FIR दाखिल नहीं कर रहे हो और बात कर रहे हो क्योंकि आपका दरोगा जो है ना FIR दाखिल करता है। आपको लग रहा है क्राइम हो रहा है, आपको लग रहा है क्राइम हो रहा है, आपके पास एविडेंस है। चाहिए ना बूथ लेवल। नवल जी, अगर कोई BLO बदमाशी कर रहा है, प्लीज आप लोग 2 सेकंड के लिए रुक जाइए दोनों। अगर कोई BLO गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत तो की जा सकती है। नवल जी, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे लगा कि आप भूल गए हैं। चलिए आप आगे, अच्छी बात है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। नहीं ना, आप बिल्कुल भूल सकते हैं, आपका अधिकार है भूलने का। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है, आप भी कह रही हैं कि जो इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होगा 1 तारीख को, तो उससे पहले तो जो जमीन पे दिख रहा है हम लगातार दिखा रहे हैं, मीडिया के भाई बहन भी दिखा रहे हैं,
कितनों पे एफआईआर हुआ है वो भी पूरा मतलब जन विमर्श में है। कहाँ छुपा हुआ है? अगर छुपा हुआ है तो बताइए, कोई चीज छुपा हुआ तो बताइए। हमारे नेता ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के भाइयों और बहनों से पूछा कि कितनों के घर में बीएलओ गया है, बताइए। किसी ने हाथ नहीं उठाया। बोलिए तो उसका हम फुटेज भेज देते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी क्यों डिफेंड कर रहा है? क्या बीजेपी इलेक्शन कमीशन का एजेंट है? ये सवाल तो मतदाता के अधिकार का है। हम तो मतदाता। अरे चुप रहो ना यार, चुप रहो, बहुत मौका मिल गया, चुप रहो, थोड़ा देर बोलने दो। भंडारी जी, एक तो बीच में अंजना जी हैं और तुम चुप रहिए थोड़ा। भंडारी जी प्लीज वेट। मैं तो चुप होने के लिए तैयार हूँ। मुझे बोलने, मुझे बोलिएगा चुप रहने का, मैं चुप रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कहते हैं कि चुनाव आयोग के मुद्दे पे संसद में विमर्श नहीं हो सकता है, तो क्या राइट टू वोट, जो कि सबसे जिस पर संशय है, भ्रम है, अनेक तरह के भ्रम है उस पर, क्या उस पर डिबेट संसद में नहीं हो सकता है? संसद में फिर डिबेट क्या हो सकता है? प्राइवेट मेंबर बिल पर संसद में चर्चा हो सकती है, जिसका किसी से नाता नहीं है। सरकार यहां पर तो जो सरकार में है वो भी भेजा है। क्या टीडीपी को आप क्यों भूल गए? कौन ऐसा लोग है जो कि रोजमर्रा, बीजेपी के लोग तो मतलब इतने कमजोर और कायर हैं कि बोल भी नहीं सकते हैं। बोलने पे आते हैं तो जो लोग बोलने पर आते हैं उनको। तो ये लड़ाई अनंत है, लेकिन एसआईआर को लेकर जो बवाल इस वक्त है उसी पर हमने खास बातचीत की है आज चिराग पासवान से, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, एलजेपीआर के अध्यक्ष भी हैं। और चिराग पासवान का ये कहना था कि मैं चैलेंज करता हूं न सिर्फ तेजस्वी यादव को बल्कि विपक्ष को, कि अगर वो धमकी दे रहे हैं बॉयकॉट की, तो इस बार हिम्मत दिखाकर चुनाव का बॉयकॉट करके दिखाएं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और जनरल सीट से इस बार लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर अगर कहीं पर कमी है तो मैं सवाल पूछता रहूंगा। लेकिन दोस्त प्रशांत किशोर को बता दिया। देखिए ये खास इंटरव्यू अब से कुछ ही देर बाद 7:30 बजे।